नमस्कार दोस्तों। हम आज आप सभी को बताएंगे मैथ के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में से जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान से आसान तरीका हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 16 का होल घात 1/4 का मान है। तो हम जब इसको हल करेंगे तब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें निकल कर वो बाहर आएगा आंसर, तो वही सही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आसान सा तरीका बताएंगे हम आपको। ये 16 जो है इसका हम कर लेते हैं 2 की घात 4। जैसे देख लो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। तो यहाँ पे पहले इसको हम लिखे हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पहले से ही इतना है। तो देखिए इन दोनों का सबसे पहले यहाँ पे गुणा होगा, तो गुणा होगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये 4 नीचे रहेगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2। ये 2 हमारा आंसर आ गया। देखिए हमारा किस ऑप्शन में सही है, देखिए यहाँ पे ए है, तो हमारा ए ऑप्शन नंबर सही है। तो चलिए कुछ इसी ही तरीके से है हमारा दूसरा क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 256 का होल घात 1/4 का मान है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको जब हम हल करेंगे तभी हमें आंसर का पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम पहले सवाल की तरह ही कुछ करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की घात 8। अगर इसको हम विस्तार रूप से हल करेंगे, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 ऐसे हम लिख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे हम 8 बार 2 लिख चुके हैं। तो देखिए इसका गुना करेंगे जब हम, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूना 128 128 दूना 256 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 8 का होल घात 1/4। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद यहाँ ऊपर 8 आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा ऐसे काट देते हैं, 4 दूनी 8 इतना हो गया। तो उसके बाद ये 2 की घात 2 है, तो सबको पता है 2 गुणे 2 इसका मतलब, तो इस बराबर क्या होगा आंसर, 4। हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 4। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो इस तरीके कहीं भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप इस तरीके से करिए, उसके बाद यहाँ पे इसका आपस में गुणा करा के इसको काट करके जो आंसर आएगा उससे ही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए हम आपको उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, वो थोड़ा इन सबसे अलग है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कुछ हमने चेंज किया है, तो सवाल कुछ और बनाए थे, यहाँ पे आंसर कुछ और लिखा गया था, तो हम उस तरीके से किए हैं ताकि हमारा यहाँ पे आंसर जो ऑप्शन दिया गया है इसी में से ऑप्शन निकले। तो चलिए सबसे पहले हम इसको करते हैं। यहाँ पे 180 के भाजकों की संख्या है, मतलब यहाँ पे 180 के भाजकों की संख्या हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे 180। सबसे पहले हम ऐसी वीडियो देखने के लिए बहुत ही वीडियो बनाई गई है हमारे द्वारा, तो देख सकते हैं चैनल पे जा कर के। तो चलिए सबसे पहले इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे 2 से ये हो जाएगा 90, फिर 2 से निकालेंगे 45 हो जाएगा। उसके बाद 3 से निकालेंगे, 3 से निकालेंगे तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 3 से निकालेंगे, 5 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 5 से यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हमारा इतना आया है। तो चलिए आगे बताते हैं हम आपको, आगे देखते हैं। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 इतना हम लिख सकते हैं। इसका फिर से विस्तार करेंगे, हमें यही मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे हम आपको। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये 2 की घात 2 है, 3 की घात 2 है गुणे 5 की घात 1 है, तो हम पहले इन घातों का, जैसे यहाँ पे 2 की घात 2 है तो इसको हम करेंगे 3, ठीक है। यहाँ पे इसका भी वैसे गुणे 3 करेंगे, एक घात बढ़ा करके हम यहाँ पे नीचे लिख करके आपस में गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 की घात 1 है तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 की घात 2 था तो हम 2 की घात 3 करते हैं, 3 लिखते हैं पहले। 3 की घात 2 है तो इसको भी 3 करते हैं, एक मतलब प्लस करना है। उसके बाद 5 की घात 1 है, यहाँ पे 2 करते हैं। तो इन तीनों का हम आपस में गुणा करेंगे, जैसे जो यहाँ पे घातें आई हैं इसमें एक हम बढ़ा करके इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इसका गुणा करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, ये 12 आंसर आ जाएगा निकल करके। तो हमारा ऑप्शन नंबर उसमें कौन सा सही है, बी। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए एक और सवाल ऐसे ही है, तो वो सवाल आप समझ लेंगे तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसके नीचे है अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सेम इसी तरह इसका भी लासा निकालना है। सबसे पहले तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम पहले इसी चीज़ को कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये 2 गुणे 2 3 बार है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा 3 कितनी बार है, 2 बार है, ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद गुणे हमारा 5 कितनी बार, 1 है। तो अगर आप इसको सीधा ही हल आंसर निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 की घात 3 ऐसे लिखेंगे। 2 की घात 3 है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक घात बढ़ा के लिखना है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 की घात 2 हो जाएगा, तो 2 के अलावा हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। 5 की घात 1 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना है गुणे में। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हम आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे इसमें पिछले क्वेश्चन में हम विस्तार रूप से आपको हम बताए थे, इसमें आसान तरीके से सिर्फ आप क्वेश्चन देखें, उसके बाद तुरंत इसका लासा निकालें। यहीं से ही सीधा देखिए, 2 का यहाँ पे 2 की घात 3 होगी तो 1 प्लस करके 4 लिखे हैं हम। यहाँ पे 3 की घात 2 होगा तो यहाँ पे 3 लिखे, 1 प्लस करके। यहाँ पे 5 की घात 1 होगा तो हम यहाँ पे 1 प्लस करके 2 लिख दिए हैं। इन घातों का जो आता है घात, उसका 1 प्लस करके गुणा करेंगे हम आपस में। 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 निकल करके हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 24 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आप कहीं पर भी क्वेश्चन देखें, सबसे पहले इसका लासा निकालें, उसके बाद इन दो यहाँ पे देख लें कितनी बार कौन सी संख्या है। तो जितनी बार घात आए उसमें 1 प्लस करके पहले लिख दो, फिर उसके बाद कौन सी संख्या है उसका पहले प्लस करके लिख दो 1, ऐसे लिख करके इनका आपस में गुणा करके आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताते हैं आपको। तो देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन। अंडर रूट में 12 प्लस फिर अंडर रूट में 12 प्लस ऐसे ऐसे डॉट 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 करके अनंत तक हमें बताना है। तो इस तरीके कहीं भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो एक बार आप समझने में दिक्कत हो जाती है, जो नहीं जानते हैं। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इसकी और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, इसकी फुल वीडियो आपको अगर देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका लिंक दे दिया गया है। इसकी पूरा सारी विस्तार से इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी आपको बताया गया है। तो बस ये आपको हम थोड़ा सा एक बता रहे हैं, बाकी इसकी सारी वीडियो सारी सवाल को पढ़ना है तो वीडियो में जाकर देख लीजिए, लिंक में वहाँ लिंक दिया गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे सब जगह पे 12 ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम ऐसे खंड बनाते हैं ताकि उन खंड का अंतर 1 हो। जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 का 3 गुणे 4, तो देखते हैं 3 चौक 12 भी आएगा, उसके बाद इनका अंतर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे जब अंतर 1 आएगा और खंड आसानी से बन जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो जो बड़ा है हमारा वो आंसर होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो जो छोटा है वो आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है सब जगह पे, तो हमारा जो खंड बना है उसमें जो प्लस है, सॉरी जो बड़ा है वो आंसर हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए जल्द ही आएगी वो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए, थैंक फॉर वॉच टाइम, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में।